देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे ना, ऑन सुपरवाइज लर्निंग। देखिए, ऑन सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है और टेस्टिंग होता है। ऑन सुपरवाइज लर्निंग में आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। डाटा का जो हिडन पैटर्न होता है उससे आप आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था पहले भी, एक छोटा सा बच्चा है, उसको बहुत सारा बॉल दिया गया है। ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर का है, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, नहीं, या बहुत सारा फ्रूट्स है। फ्रूट्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकता है या साइज हो सकता है। तो बच्चा क्या करता है, जैसे ग्रुप के हिसाब से फ्रूट को, ये ग्रीन कलर का फ्रूट यहाँ रहेगा, ये रेड का कलर का यहाँ रहेगा, ये येलो कलर का यहाँ रहेगा, नहीं, इसे ग्रुप करता है कि नहीं करता है। तो ये जो ग्रुप करता है इसे क्या बोलते हैं पता है? इसे एक्चुअल टेक्निक बोलते हैं क्लस्टर। क्या बोलते हैं? क्लस्टर। ये कुछ सिमिलर पैटर्न है। तो उस बच्चे को पता नहीं है कि ये कौन सा फ्रूट है, ये मालूम नहीं है, लेकिन वो अपना इंटेलिजेंस लगा के तो ग्रुप कर दिया। तो ये होता है ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, अगर उसको एक नया फ्रूट दिया जाएगा एक कलर का, तो वो अपने आप लेके उसको स्पेसिफाइड ग्रुप में ऐड कर लेगा। नहीं, इस तरह का जो लर्निंग होता है ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। इन ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग, models are not trained under any supervision. Rather, models itself find hidden patterns and insights from the given data. Obviously, it is applied for on level data. On level data मतलब जहां पर आउटपुट नहीं दिया गया हो। ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स है, आपको फ्रूट्स के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, ओनली डिफरेंट डिफरेंट कलर का फ्रूट्स अवेलेबल। जहां पर नहीं दिया गया होगा ये स्पैम है कि नहीं है, तो उस टाइम में आप ऑन लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। स्पैम प्रिडिक्शन में दिया नहीं गया है कौन सा स्पैम है कौन सा हाम है, तो उस टाइम वो क्या कर लेगा, पैटर्न देख के वो दो ग्रुप में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा है इट इज अप्लाइड फॉर ऑन लेवल डाटा। सुपरवाइज लर्निंग तो ये होता है ना कि आप ट्रेनिंग देते हो, फिर टेस्टिंग होता है, प्रेडिक्शन होता है। बट ऑन सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, मॉडल क्या करता है, ग्रुप करता है। ये एप्पल का ग्रुप है, ये बनाना का ग्रुप है, पैटर्न देखकर वो ग्रुप बना लेता है। सेल हमारा होता है कैंसरियस और नॉन कैंसरियस सेल। ठीक है, तो हमारा बॉडी में जो सेल्स है उसको मतलब अगर दिया जाएगा एक मॉडल को, तो मॉडल क्या करेगा ना, उसको ग्रुप बना लेगा। मॉडल को पता नहीं कौन सा कैंसरियस है नॉन कैंसरियस, बट अकॉर्डिंग टू पैटर्न वो ग्रुप बना लेता है। ये रॉ डाटा है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का। ठीक है, तो ऑन पर में क्या होता है ना, वो अपने आप ग्रुप कर लेता है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्सोलेशन दो तरह का होता है, एक होता है क्लस्टरिंग, एक होता है एसोसिएशन। क्लस्टर क्या होता है, grouping the objects into clusters such that objects with most similarities remain into it, and has less or no similarities the objects in other groups. Cluster analysis finds common things between the data, objects, and categories they must for the presence of presence of etc. presence of क्या, those common। तो कॉमन क्राइटेरिया के बेसिस पे ये क्या करता है ना, ग्रुप करता है। ठीक है, तो क्लस्टरिंग देखा आपने, और एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, दो रोज भाई होता होता एसोसिएशन में क्या होता है, इज ऑल्सो लर्निंग मेथड व्हिच यूज्ड टू फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, it determines a set of items that occurs together in data। एसोसिएशन रूल देखो बताता हूँ,
आप जब शॉपिंग मॉल जाते हो, एसोसिएशन का मतलब होता है रिलेशनशिप में कितना एसोसिएटेड हूँ दूसरे आइटम से। ओके, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो खरीदने, क्या, सपोज आप जा रहे हो खरीदने, क्या, ना, एक शॉपिंग मॉल गए हो, ब्रेड बटर खरीदा है, ठीक है, क्या खरीदा है, ब्रेड और बटर खरीदा। तो आप शॉपिंग मॉल चले गए, फिर आप फर्स्ट फ्लोर में ब्रेड है, ब्रेड खरीद लिया, पूछा बटर कहाँ पर है, बटर रखा गया थर्ड फ्लोर, तो क्या होगा, तो चांसेस क्या है खरीदने का, बोल रहे हैं? नहीं, तो ब्रेड एंड बटर आर एसोसिएटेड, अच्छा क्लोजली रिलेटेड आइटम्स, तो उनको क्या करना, पास पास रखना चाहिए, ताकि जो ब्रेड खरीदेगा बटर खरीदेगा, ताकि सेल ज्यादा हो। ठीक? तो इसको बोलते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस, कौन कौन सा आइटम को कहाँ पर रखने के लिए, मतलब किस किस आइटम किस में रिलेटेड है, तो उनको पास पास रखेंगे तो सेलिंग ज्यादा होगा। नहीं, तो जो इसमें क्या होता है ना, सेलिंग बढ़ाने के लिए भी जो आप मॉल जाते हो वहां पर भी टेक्नोलॉजी यूज होता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही रख लेते हैं आइटम। नहीं, तो कहाँ पर किसको रखने से सेलिंग ज्यादा होगा। नहीं, अरे समटाइम्स हम खरीदे, अच्छा अच्छा, अच्छा इसको भी तो खरीदना चाहिए हमें, अगर वो पास पास होगा देखेंगे हम, ऐसा होता है। तो उसी बिहेवियर को स्टडी करके आइटम्स रखा, तो बोलते हैं मार्केट एनालिसिस और एनालिसिस। क्लस्टर क्या होता है ना, क्लस्टर इज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डाटा सेट इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी। आपको बहुत सारा आइटम दिया गया, ये एल्गोरिथम है, काम क्या है, वो सबको देखकर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो था ये सब तो वैसा ही है, तो ग्रुप कर लिया। नहीं, तो हम जो इम्पोर्टेंट जो हम यूज करते हैं मेन एल्गोरिथम क्लस्टरिंग में, वो होता है के मींस क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज्ड ऑन लेवल डाटा, मतलब आपको पता ही नहीं गया है कि एप्पल है ये ऑरेंज है, पता ही नहीं जाएगा, सिंपली दे दिया गया है एप्पल ऑरेंज, मॉडल को पता ही नहीं जाएगा कि एप्पल ये ऑरेंज ये सब है, ठीक है। The goal of this algorithm is to find the groups in the data with the number of groups represented by the k। k का मतलब है कितना ग्रुप, कितना क्लस्टर, डाटा को आप कितना क्लस्टर में डिवाइड करना चाहते हो डिपेंडिंग ऑन देयर सिमिलरिटी। तो k मींस क्लस्टर इज पॉपुलर एल्गोरिथम, ठीक है, थोड़ा इसे लिखो, ये वाला इतना लिखो, फिर हम क्या मैथमेटिक्स में जाएंगे। नेक्स्ट, एक प्रॉब्लम देखो, हमें डाटा दिया गया है, क्या दिया गया है ना, हाइट एंड वेट, कोई लेबल नहीं दिया गया है कि ओवरफिट अंडरफिट दिया गया है, सिंपली हमें दिया गया डाटा दिया गया है, क्या दिया गया, हाइट एंड वेट, हाइट 188 सेंटीमीटर है, वेट है 72 किलो, ऐसा। सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम फॉर के इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन दिया है कि इसको दो क्लस्टर में डिवाइड करो, ठीक है, ऐसा कैसे करें, अगर लॉजिक कैसा है, पैटर्न कैसे फाइंड करेंगे, तो लॉजिक ये है, टोटल कितना हम बोले 12 है, लॉजिक ये है कि हमें, जैसे हम लेंगे, ये एक ग्रुप है, ये और एक ग्रुप, जैसे किसी को भी ले सकते हैं, जैसे पहला पहला दो को ले लिया, ये फर्स्ट को सेकंड को, थर्ड वाला आएगा, ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट में जाएगा कि सेकंड में जाएगा, समझ रहे हो, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व दिस, हाँ, हो जा रहा,
नहीं नहीं, सब देखो। Here you have to form two clusters. Say, let's say K1 and K2. Create cluster by using what? Centroid. According to centroid value, divide the data into group. Centroid is a value by which we can decide the group of a new data. Let's say choose first row to let's say centroid K1, first cluster, and second row is centroid clear. तो हमें दो सेंटर सेंटर मिला है सेंट्रोइड नहीं 185 72 176 56 थर्ड एलिमेंट आएगा K1 में जाएगा कि K2 में जाएगा ये हम जाने ये सब ये जाने फाइंड करो ना फाइंड आउट द क्लस्टर तो रेस्ट आ रहा तो दो चला गया 10 है तो हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फाइंड करेंगे क्लियर पता है आपको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होता है तो आप बताओ जो नया पॉइंट आएगा वो क्या है 168 60 तो इनमें से 168 60 जो डिस्टेंस है तो किससे नजदीक है इससे या इससे वो वो फाइंड करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे ठीक है हम तो बोल दे देख के फटाफट फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है ऑब्वियसली तो के जो डिस्टेंस था इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इसका थर्ड रो पहला पॉइंट से कहाँ सेंटर से कहाँ पर है कितना डिस्टेंस है 20.8 168 minus 188 square then 68 में एकदम ये प्लस रहेगा नहीं इक्वल से क्या होता है ऐसा होता है ना हो गया घर का होलो तो मिनिमम कौन सा है जो नया पॉइंट आया है 168 और 60 वो किससे करीब है किससे ज्यादा करीब है हाँ K2 से तो के थर्ड पॉइंट कहाँ चला गया तो K2 में अब K2 का सेंटर चेंज होगा नहीं पहले जो सेंटर था अब जो आ गया पॉइंट है सेंटर चेंज होगा नाउ फाइंड द न्यू सेंटर एट K2 कि K1 का कोई तो आर्ट नहीं हुआ है जिसमें आर्ट होगा उसका सेंटर चेंज होगा ठीक है तो K1 का सेंटर क्या है जो था वो ये K2 क्या है 170 प्लस 160 2 देन 60 प्लस 50 2 ये नया सेंटर हो गया ठीक है अंडरस्टूड अब जो फोर्थ रो नया फिर नया पॉइंट आएगा वो कहाँ जाएगा सेंटर देखेंगे ये पहला पॉइंट से डिस्टेंस क्या है अगर नया सेंटर है जो 179 16 उससे डिस्टेंस क्या है तो मिनिमम कौन है पहला पॉइंट K1 तो फोर्थ पॉइंट कहाँ जाएगा K1 में समझ में आ रहा है फिर सेंट्रल इसका तो फिक्स है जो है वही है सेंट्रल किसका चेंज होगा K1 का तो ऐसे ही स्टेप फॉलो करेंगे करते जाएंगे अंडरस्टूड क्लियर यही प्रोसेस तो फाइनली क्या मिलेगा हमें दो क्लस्टर मिल जाएगा किसी का कोई डाउट है क्या अब तक बताओ लेवल मतलब आप इंडिया से हो ये यूएसए से है लिखा नहीं गया है जैसे ग्रुप है इंडिया वाले हैं यूएसए वाले हैं श्रीलंका वाले हैं ठीक है तो आपको ग्रुप करना है कर सकते हो तो ज्यादा गोरा होगे वो क्या है यूएस गोरा लोगों का ग्रुप होगा ज्यादा काला लोगों का ग्रुप होगा आपको पता नहीं है कौन श्रीलंका है कौन इंडिया का है जो ज्यादा गोरा लोग होंगे उनका ग्रुप होगा ज्यादा काला लोग होंगे उनका ग्रुप होगा जो मीडियम होंगे उनका ग्रुप होगा हो गया आइडेंटिफाई लेकिन जो ये आइडेंटिफाई कर रहा है उसको ये मालूम नहीं है कि कौन इंडिया का है कौन श्रीलंका है कौन है तो ये एडवांटेज है अगर हम मालूम नहीं है भी हम क्या कर सकते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक्टिविटी से कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है नहीं सस्पिशियस एक्टिविटी जैसे जो हमारा होता है क्या एयरपोर्ट होता है एयरपोर्ट पे हमारा कैमरा डिटेक्ट कर रहा है वो पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा उसको पता नहीं है कौन टेररिस्ट है वो पैटर्न हमें कौन सस्पिशियस लग रहा है किसका एक्टिविटी सस्पिशियस है किसका नहीं है तो नहीं है वो नॉर्मल है जिसका एक्टिविटी सस्पिशियस लग रहा है वो उसको कैप्चर करके वो इन्फॉर्म कर देगा नहीं
डिसएडवांटेजेस क्या होता है? ऑन स्पॉट लर्निंग इज मोर डिफिकल्ट देन स्पॉट, ऑब्वियसली तो पता नहीं है ना, आउटपुट नहीं है इसका। द रिजल्ट ऑफ ऑन स्पॉट लर्निंग एल्गोरिथम माइट बी लेस एक्यूरेट as input data is not, obviously the algorithms don't know how to don't know the exact output in advance. देखो इसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो हमने स्टूडेंट मैथ 4 को लोड किया है। तो इस डाटा में हमारा 12 डाटा है। क्या क्या है? स्टडी आवर, प्ले आवर, स्लीप आवर, मार्क। लेकिन यहाँ पर कोई लेबल नहीं है। लेबल मतलब पास है कि फेल है, कौन सा कैटेगरी का है क्या? नहीं। तो यहाँ पर से क्या होगा, हमें बताना पड़ेगा आप कितना क्लस्टर में डिवाइड करना चाहते हो। अगर आप 2 क्लस्टर करोगे तो वो 2 पॉइंट को ले लेगा, 2 रो को ले लेगा सेंटर के हिसाब से। अगर 3 क्लस्टर करोगे, तीनों को लेगा। 4 करोगे, 4 लेगा। तो कितना के, मतलब इस डाटा को कितना के में डिवाइड करना चाहिए उसके भी रूल है, बताएंगे। स्टेप कितना है इसका? 49 रोज एंड 4 कॉलम। यहाँ पर सेव का मतलब वो डाटा फ्रेम का सेव बता रहा है। ये जो टेबुलर फॉर्म में डाटा फ्रेम है उसका बताया वो सेव कितना है। तो देखो लिख के रन करो। मिल गया? देन आओ कैटर प्लॉट ड्रॉ करो स्टडी आवर और मार्क के बीच। हमारा स्टडी आवर है, देखो और मार्क है। स्टडी आवर, मार्क। लेट अस ड्रॉ स्कैटर प्लॉट। देखते हैं कैसे दिखता है। डू इट। राइट दिस कमांड, लिखो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी। पीएल डॉट स्कैटर। स्कैटर प्लॉट मतलब वो एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, वाई में क्या रहेगा, दोनों को लेके प्लॉट करेगा, प्लॉट दिखाएगा। एक बार करो, लिखो इसे। तो हम के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। हेडिंग करो। के कितना लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर के लिया है 2, 3 लिया है, 3 क्लस्टर। वार्निंग जानते हो, वार्निंग यूज करते हैं ताकि आपको वार्निंग ना आए। फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर इंपोर्ट के मींस। ऑब्जेक्ट बनाया के मींस, क्लस्टर दिया है, एन क्लस्टर इक्वल टू 3 दिया है। कुछ क्या रखा है? एक सेकंड। नो एट्रीब्यूट्स क्या होगा प्रॉब्लम? एक सेकंड, एक सेकंड देख लेंगे। आप लोग लिखो, लिख के रन करो क्या आ रहा है देखो। इसको देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। तो मेरा एरर दे रहा था इसलिए मैंने क्या किया, अपडेट कर लिया। ठीक है, कौन सा अपडेट साइकिल लग ग्रेटफुल और नॉन पाए किसी पैकेज को अपडेट कर सकते हैं। अभी रन करो। हाँ, फिर भी एरर दे रहा है। नॉन टाइप ऑब्जेक्ट फॉर एट्रीब्यूट लीड। एक सेकंड, एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। समटाइम्स कोई चीज अपडेट होने के बाद हो सकता है वो क्या रेडी ना हो। कैंसिल।
एक सेकेंड, फिर से run कर। कैंसिल हो गया है, एक सेकेंड। तो अपने ग्रुप फॉर्मेशन कर लिया है, 3 क्लस्टर हुआ है। नेक्स्ट आओ देखो, मेरा एरर दे रहा है तो मैं थोड़ा पैकेज डाउन है। देन नेक्स्ट लिखो, अब प्रिंट करो। देखो वाई प्रिंट इक्वल टू के एम डॉट प्रेडिक्ट। तो सबका वो बता देगा क्लस्टर क्या क्या है, 0 1 2। देखो क्या आ रहा है आंसर, वाई प्रिंट करो, डिस्प्ले करो। लिखो इसे, वाई अंडरस्कोर प्रिंट इक्वल टू के एम डॉट प्रेडिक्ट स्टडी और मार्क। मतलब उसी को दे रहा हूँ, उसी से प्रेडिक्ट किया, उसी टेस्टिंग किया। तो वो बताएगा कि कौन कौन सा ग्रुप में वो आएगा। बार बार बार, अरे बाहर रुचिरा कौन ला, बार बार बार, कौन। जैको, मतलब क्या है, जीरो मतलब 3 ग्रुप है ना। एक 0 ग्रुप है, एक 1 है, एक 2 है, तो 3 क्लस्टर में डिवाइड हो गया है। तो हो गया क्या, नहीं हुआ है। तो 3 क्लस्टर में डिवाइड हो गए, वहीं पर देखो क्या है, 0 1 2 आया होगा, मतलब ऐसा आया होगा कि ये वाला कौन सा क्लस्टर है, 0 1 और 2। ये वाला कौन सा है, 0 1 और 2, लाइक दैट मतलब। फिर आप काउंट कर सकते हो, मतलब काउंट करो कि फर्स्ट ग्रुप में कितना है, जीरो वाला कितना एलिमेंट है। हमारा जो परटेनेंट डाटा है, 0 में कितना है, 1 में कितना है, 2 में कितना है। वाई प्लेट को हमने लिस्ट में काउंट किया, काउंट फंक्शन यूज किया, जीरो काउंट, जीरो जीरो कितना है ना 22, 1 कितना है 18, 2 कितना है 39। देखो कौन सा ग्रुप में कितना एलिमेंट है, आ गया। स्टडी और मार्क को लेकर क्लस्टर फॉर्मेशन करना चाहता हूँ। तो हमने क्या किया, स्केलर डॉट क्लस्टर इम्पोर्ट के मीन, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ 3 क्लस्टर को, 3 ग्रुप को। तो मैं स्टडी और मार्क दे दिया उसको, वो सिमिलरिटी के हिसाब से 3 ग्रुप करेगा। 3 ग्रुप जो करेगा, तो मेरा यहाँ पर इशू था, मेरा पुराना वर्जन था, इसमें ऑपरेट चल रहा है मेरा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वो सिक्स रनिंग हो गया है, 3 ग्रुप हो गया है। आप बता रहे हैं कि अच्छा बताओ प्रिंट को कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में रहेगा। स्टडी और मार्क हमने उसको इनपुट किया है, बताओ कि कौन सा ग्रुप में रहेगा। केम का मतलब है के मींस क्लस्टरिंग ऑफ। तो आपका ये आंसर, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 1 2 आ रहा होगा। जीरो मतलब एक ग्रुप, 0 ग्रुप है, 0 ग्रुप में कितना एलिमेंट है, कितना रो है, कितना एलिमेंट है, 22। जो गया, ठीक है, मेरा एक पुराना वर्जन था, ठीक है। तो कितने में आएगा आपका, 1 में कितना आ रहा है, 0 में कितना आ रहा है, 1 में कितना आ रहा है, 2 में कितना आ रहा है, देखो। ओके, नो प्रॉब्लम। 0 1 में, 0 में कितना है, ओके ठीक, 0 1 2 तीनों का ग्रुप आ गया। हम जानना चाहते हैं कि कितना, कौन सा 0 ग्रुप में कितना एलिमेंट है, कौन कौन सा रो 0 में गया है, ये जो रो है कौन कौन सा रो 0 में है, कौन सा 1 में है, कौन सा 2 में है। उससे भी दिखाएंगे डाटा पे मार के, ठीक है। हो गया। अब ये लिख लो सिर्फ डीएफ डॉट क्लस्टर इक्वल वाई प्रेड। अब डीएफ को डिस्प्ले करो, पूरा आ जाएगा कौन सा एलिमेंट कौन सा क्लस्टर में आ जाएगा, डू इट। हम एक नया कॉलम मार कर रहे हैं क्लस्टर, उसमें क्या आ जाए वाई प्रेड। वाई प्रेड कॉलम जो है वो क्लस्टर में आ गया है। तो पहला वाला कॉलम कौन सा है ना, क्लस्टर 0, ये क्लस्टर 0, देन ये क्लस्टर 1, क्लस्टर 2,
जो एलिमेंट जहां पर है वो दिखा रहेगा फ्लूइड। आप जान पा रहे कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है? नहीं। नहीं। अब एक नया फ्लूइड आया है, वो 6 घंटा पढ़ रहा है, 60 बार रखा है, तो कौन सा ग्रुप में रहेगा क्लस्टर के हिसाब से? टेस्ट करो। एक नया स्टूडेंट आया है, वो 6 घंटा पढ़ता है, 30 आवर, और 60 बार रखा है, वो कौन सा ग्रुप में रहेगा? 0 में, 1 में, 2 में? देखो, तो मेरा तो 0 आया था। नाउ डिस्प्ले द सेंटर्स ऑफ ईच क्लस्टर। 3 क्लस्टर है तो तीनों का सेट दिखाएगा, केम डॉट क्लस्टर डॉट सेंट्रोइड, और क्लस्टर अंडरस्कोर सेंट्रोइड अंडरस्कोर क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर्स अंडरस्कोर। तो वो हर एक क्लस्टर का सेंटर दिखाएगा। कंप्लीट आ गया। अब तीनों को 3 डाटा फ्रेम में ऐड कर दो। डीएफ 1 में ओनली 0 वाला क्लस्टर रहेगा, डीएफ 2 में 1 वाला, डीएफ 3 में 2 वाला। क्या करो, स्कैटर प्लॉट करो। प्लॉट बिटवीन तीनों का, डीएफ 1 का स्टडी आवर विद डीएफ 1 का मार्क, डीएफ 2 का स्टडी आवर, डीएफ 2 का मार्क, डीएफ 3 का स्टडी आवर मार्क। so that you can see the 3 clusters. Wait. अगर आप ये कोड रन करोगे तो तीनों क्लस्टर देख पाओगे। हो गया क्या? ठीक है। बसता बाहर बसता, बसता। वही तो देखो, आगे बोलते देखो, मेरे क्या एरर दे रहा है। वार्निंग न्यू कॉन्टैक्ट अपडेट कॉन्टैक्ट ये रहे थे, करा नोसी है नहीं है, बैठ गया। और तो मिनिमाइज द नंबर ऑफ पैकेज तो काम करो, चलो ठीक है। ठीक है, देखो ये आ गया, क्लस्टर देखा, आ गया क्लस्टर, तो तीनों क्लस्टर आ जाएगा। अब क्लियरली विजुअलाइज कर पाओगे, मेरा थोड़ा चल रहा ऑपरेशन क्या करेंगे। तो तीनों क्लस्टर आ जाएगा आज आपका। तो आप चाहो तो तीनों का सेंटर्ड देख सकते हो, कैन सी द सेंटर्ड आल्सो। x इक्वल टू के एम डॉट क्लस्टर सेंटर्स। देखो एक बार क्या क्या सेंटर आ रहा है। सेंटर्ड में दो दो फल रहेगा ना? हाँ? क्या? नहीं, 3 सेंट्रोइड, हर एक सेंट्रोइड में दो रहेगा ना, स्टडी और मार्क।
तो एक्स में क्या रहेगा, लेट्स से स्टडीवर का सेंट्रोइड सेंटर, वाई में रहेगा मार्क का सेंटर। दोनों को प्लॉट करेंगे तो तीनों सेंट्रोइड भी देखेंगे आप। ये स्लाइसिंग किया गया है। सारा रो आएगा, बस पहला कॉलम आएगा। सारा रो आएगा, ओनली सेकंड कॉलम आएगा। तो इसको प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा। ये एक सेंट्रोइड आएगा, ये दो आएगा, ये तीन आएगा। तीनों सेंट्रोइड दिखाएगा। प्लॉट करो, दिखा रहा है। हाँ, मतलब क्लस्टर जो होगा ये इसके अराउंड एक क्लस्टर होगा, इसके अराउंड एक क्लस्टर होगा, इसके अराउंड होगा। वो तीन सेंट्रोइड को डिस्प्ले कर देगा। लेकिन आप हमारा जो डाटा है कि कितना क्लस्टर में डिवाइड करोगे वो जानोगे कैसे? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, हाउ टू चूज द के वैल्यू, के का नंबर ऑफ क्लस्टर। इसको करने के लिए हम यूज करते हैं एल्बो मेथड। हाउ टू चूज द वैल्यू ऑफ के? तो चूज द वैल्यू ऑफ के वी आर यूजिंग एल्बो मेथड। एल्बो क्या होता है? ये एल्बो होता है नहीं, देखा था एल्बो। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा के का वही बेस्ट है। लिखो, टू डू दिस यूज a technique called as elbow method। तो हम के इक्वल वन लेंगे, टू लेंगे, थ्री लेंगे, फोर लेंगे, जो जो वैल्यू लिया है, और यहाँ पर तो एरर आएगा। सम स्क्वायर डिस्टेंस, और उसे इनर्शिया बोलते हैं। तो के इक्वल वन लेंगे तो एरर कितना आएगा, टू लेंगे तो कितना आएगा, थ्री लेंगे कितना आएगा। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये वाला पॉइंट देख रहे हो, पूरा एल्बो के नीचे। तो के इक्वल ये वाला पॉइंट जहां पर आएगा ऐसा आएगा। इस डाटा सेट के लिए यही के लेना सबसे अच्छा है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम जो यहाँ पर आएगा वैल्यू, ये वाला पॉइंट वही के लेंगे, दिखाएंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर एरर तो पढ़ा था आपने रिग्रेशन में, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड द पॉइंट। सेंट्रोइड जैसे एक क्लस्टर है, ये क्लस्टर सेंट्रोइड है, या इसका साइड में बहुत सारा पॉइंट होगा, इन सबका डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर ये होता है क्या? ये तो मिल गया। और एक सेंट्रोइड था, उसके पॉइंट्स होगा पैटर्न। ये एरर, तीन क्लस्टर था ना हमारे यहाँ पर, तो तीन लिया है। अगर चार लेंगे, चार क्लस्टर होगा तो चार पॉइंट होगा, पांच होगा तो पांच होगा, छह होगा तो छह होगा। समझ रहे हो? यहाँ पर मेरे हमने जो प्रॉब्लम में क्या कितना लिया था, थ्री लिया था, इधर तीन एरर आ रहा है, तो मिला दो, इसे बोलते हैं इनर्शिया टोटल एरर। तो इतना आ रहा है। देखो ट्राई लिखो, के एम डॉट इनर्शिया अंडरस्कोर, देखो कितना आ रहा है। इसे लिखो, समझ को एरर क्या होता है। हर एक सेंट्रोइड से उसका जो ग्रुप, हर एक पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है स्क्वायर। हो गया। अब हम के का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे। के वन से लेकर टेन तक हम ले रहे हैं, नाइन तक, और देखेंगे हर एक में इनर्शिया क्या क्या आता है। देखो, तो देखो, देखो इसे। अब अभी क्या कर रहे हैं ना, के इक्वल टू हम कितना क्लस्टर ले रहे हैं, नाइन क्लस्टर। के का वैल्यू वन से लेकर नाइन तक है, और हर एक क्लस्टर के लिए हम देखेंगे कि इनर्शिया कितना आता है। इनर्शिया का मतलब होता है टोटल एरर कितना आता है। वन होगा तो कितना होगा, टू होगा तो कितना होगा, थ्री होगा तो कितना होगा, अप टू नाइन। तो उनमें से हम चूज करेंगे कि कौन सा वैल्यू के होगा सबसे बेस्ट होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम एल्बो एल्बो मेथड का यूज करेंगे, एल्बो ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर जो वैल्यू एल्बो के नजदीक होगा जो के, वही लेंगे। दिखाए थे, इसको लिखो, लिख के रख दो। सम ऑफ स्क्वायर एरर और के के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। तो ये ग्राफ से आप पता बताओगे कि के सबसे अच्छा है क्या होगा। प्लॉट क्या क्या है, ये के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वन से नाइन तक है। ऐसे
लाइन प्लॉट क्या है, स्कैटर प्लॉट क्या है, ताकि वो दोनों पॉइंट दिखाए, पॉइंट भी दिखाएगा और लाइन भी दिखाएगा। पता है आपको? तो ये करने के बाद क्या आएगा, आप देखो बताओ। जैसा एल्बो की तरह होगा, पूरा होगा। तो बताओ के का सबसे अच्छा वैल्यू कौन है? वो टू को थ्री के बीच में होगा। तो जानना चाहिए ना कि इस प्रॉब्लम के लिए कितना क्लस्टर लेना अच्छा है, देन आप उस तरह का क्लस्टर लोगे। सर आउथ रे এটা বুঝাই পারিবে ইনার্শিয়া। हाँ श्योर श्योर भाई ना, देखो क्या हुआ है। तो के का वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है। हम पहले क्या कर रहे हैं, एक टोटल एक क्लस्टर कर रहे हैं, के इक्वल 1 है, फिट किया तो कुछ एरर मिलेगा। फिर कि दो क्लस्टर डिवाइड करेंगे, कुछ एरर मिलेगा। फिर तीन में करेंगे, कुछ एरर मिलेगा। तीन क्लस्टर हमने किया है, ये वाला है। चार करेंगे तो कितना आएगा, पांच करेंगे तो कितना आएगा, छह सात आठ नौ तक हो गया। तो मुझे नाइन ऐसे आएगा, नाइन, नो एरर आएगा। ठीक है ना? फिर सबसे बेस्ट कौन है ये जानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, के वैल्यू और इनर के बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट होगा। तो इस ग्राफ को देखो, आपका जो ग्राफ होगा तो ऐसा हुआ होगा एल्बो की तरह, ठीक है ना? तो ये वैल्यू कहाँ रह रहा है, टू और थ्री के बीच में हो रहा है। तो इसलिए हम ले लें, फोर होगा, फाइव होगा। बट हम बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए एल्बो मेथड, एल्बो जहां पर आ रहा है वही वैल्यू है, इसलिए हम लाइन प्लॉट ड्रॉ किया है ना, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया है, ताकि एल्बो आपको साफ साफ दिखाई दे। तो देखो कहाँ पर एल्बो है, के इक्वल टू थ्री के लिए होगा, मेरा काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्या फॉर के इज प्रॉब्लम, हमें तीन क्लस्टर लेंगे तो सबसे अच्छा। স্যার রেঞ্জ ଆମେ ବେଶୀ ଆଉ କମ ବି ନେଇ ପାରିବା ତ? वगैरह ରେଞ୍ଜ जो ଆମେ ନେଇଛୁ 1 to 10। हाँ ले सकते हो। डाटा कितना है हमारा? 14 डाटा है। तब कितना क्लस्टर डिवाइड करोगे? या 14 करोगे तो एक एक हो जाएगा, हर एक ग्रुप में एक एक एलिमेंट रहेगा। समझ रहे हो? इसीलिए मैं ले रहा हूँ। ऑप्टिमल सर कितने मैंने तो गॉसियन फिर नंबर वो होती। डिपेंड करता है। वो डाटा अच्छा। अगर आपका होगा 50 लाख, 10 60 60 लाख, ठीक है, वो ऑप्टिमल देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ना, एल्बो देखना पड़ेगा ना। आप ले ओके लो सर। 1,000 क्लस्टर ले लो, लेकिन वो वैल्यू के एल्बो पास जो आएगा उसी को लेना है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो सर क्लस्टरिंग କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରୋସେସଟା ହବ। ऑब्वियसली आप ट्राई करके देखोगे ना क्या लेना है, फिर इसको चूज करोगे। तो आज के इतना ही।